हेलो बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय केशव सर में स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, देखिए प्रश्नावली 2.3 का पहले नंबर का हम लोग सॉल्व करते समय थोड़ा सा गलती हो गया था। तो आइए बच्चों, उसको हम आप आज आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर 2.3 का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सर बता दीजिए। तो आइए बच्चों, आज हम ये जो प्रश्नावली 2.3 का पहला का एक गलत हो गया था उसको बता रहे हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। तो आइए बच्चों, देखिए फिर से बता रहे हैं कि कह रहा है कि बच्चों विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को हमको gx से भाग देने पर बच्चों भागफल तथा क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हमको px में gx से भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा px जो है वो क्या है बच्चों, px हमारा जो है x के पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 है। और बच्चों gx क्या है, x² माइनस 2 है। तो देखिए बच्चों, यहाँ बता देते हैं कि भाग में ये रफ काम करते हैं। रफ काम क्या करते हैं कि देखिए बच्चों, जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। आज जिससे बच्चों भाग दिया जाता है, जिससे बच्चों का कहता है भाग दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक कहते हैं। तो देखिए बच्चों, रफ काम में क्या करते हैं कि भाज्य का प्रथम पद उठाते हैं और भाजक के प्रथम पद से पहले भाग देते हैं कि कितने मर्तब में जाएगा। तो देखिए बच्चों, रफ में काम करते हैं, भाज्य का प्रथम पद x के पावर क्यूब को उठाएंगे, भाजक का प्रथम पद क्या है, x²। तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं, छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि देखिएगा भाग में पावर को क्या कहता है, घटाया जाता है। जैसे गुणा में देखिए बच्चों, गुणा में पावर को जोड़ा जाता है। गुणा में पावर को क्या कहता है बच्चों, जोड़ा जाता है। अगर आधार सेम हो तो गुणा में पावर को जोड़ा जाता है, लेकिन बच्चों भाग में पावर को क्या कहता है, अगर आधार सेम हो तो भाग में पावर को घटाया जाता है। तो देखिए बच्चों, दोनों का इसको आधार बोलते हैं बच्चों, इसको पावर बोलेंगे, घात बोलेंगे, इसको भी आधार बोलेंगे, इसको पावर घात बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, ये तो 3 में से 2 जाएगा, 3 में से बच्चों 2 जाएगा। तो ये बच्चों बता चुके हैं कि 3 में से 2 जाएगा, एक को लिखते नहीं है। तो कितना मर्तब में जाएगा बच्चों, x मर्तब में जाएगा। अब बच्चों देखिएगा, x से दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, x से x² में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x के पावर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, x से 2 में गुणा करेंगे, यही बच्चों गलती हो गया था, 2x² गलती से लिखा गया था, 2x होगा -12। तो देखिए बच्चों, तो x का घात 1 है तो यहाँ x का घात 1 है, तो यहाँ लिखना उचित होगा। तो देखिए बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या बच्चों यहाँ माइनस। x से बच्चों 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, घटा देते हैं तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। घटाएंगे तो माइनस होगा तो प्लस हो जाता है, या चिन्ह बदल देते हैं, ये भी बोल सकते हैं बच्चों। तो क्या बच गया बच्चों, -3x²। उसके बाद देखिए बच्चों, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। देखिए बच्चों, प्लस प्लस को जोड़ा जाता है, प्लस का साइन चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, 5 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या बच रहा है, -3 बच रहा है। तो फिर से देखिए बच्चों, रफ में काम करते हैं कि फिर से भाज्य का प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भाज्य का प्रथम पद क्या है, -3x² और भाजक का प्रथम पद क्या है, x² है। तो देखिए बच्चों, इससे तो इस बार x² से x² कट जाएगा। आप बोल सकते हैं कट जाएगा, या बच्चों देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो देखिए बच्चों, ये x के पावर 0 हो जाएगा। और आप जानते भी बच्चों हैं कि x के पावर 0, किसी भी संख्या का, वास्तविक संख्या का अगर पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होता है, 1 2 तो 3 ही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिएगा माइनस में है,
तो यहाँ बच्चों क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। अब बच्चों देखिए माइनस थ्री से बच्चों ये जो भी भाजक का पद है उसमें सब में गुणा करते हैं। तो देखिए बच्चों -3 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3x²। अब बच्चों -3 से -2 में गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए बच्चों 3 दूना 6। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ क्यों नहीं लिखी, तो देखिए बच्चों इसमें x नहीं है इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। अब बच्चों घटा देते हैं तो देखिए बच्चों ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस। तो देखिए बच्चों इससे क्या हो गया, कट गया। अब ये क्या हो गया बच्चों 7x। देखिए बच्चों ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस को बच्चों जोड़ा जाता है और माइनस का चिन्ह दिया जाता है। तो 6 3 बच्चों 9। तो देखिए बच्चों अब यहाँ से भाग देने की प्रक्रिया यही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाजक का देखिए बच्चों पावर 2 है, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका पावर 1 है तो कम हो गया, इसलिए भाग देने की प्रक्रिया यही खत्म हो जाएगी। तो बच्चों हमको भागफल तथा क्या निकाल देना है, शेषफल। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं कि आप जानते हैं बच्चों कि भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो हमको फल प्राप्त होता है वह हमारा क्या कहलाता है बच्चों, भागफल कहलाता है। और देखिए बच्चों भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो बच जाता है, शेष रह जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो देखिए बच्चों शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 7x - 9। तो आशा करते हैं बच्चों ये जो है इसका आंसर आप मिलाइएगा तो आपका आंसर आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों सवाल 3 नंबर क्या कह रहा है कि 3 × x के पावर 4 + 6 × x के पावर 3 -2x² - 10x - 5 के अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य शून्य क्या कीजिए करना है, ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्य क्या है बच्चों, एक √5/3 है और एक क्या है -√5/3 है। तो देखिए बच्चों आप शून्य माने समझते हैं कि x का 2 मान दिया है और इसका अन्य x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ चलते हम लोग सॉल्व में। देखिए बच्चों दो शून्य कहने का मतलब एक आपको x का मान क्या दिया है, √5/3 दिया है और एक बच्चों आपका x का मान क्या दिया है, -5/3 दिया है। देखिए दो शून्य कहने का मतलब का x का 2 मान आपको दिया है। तो देखिए बच्चों ये प्लस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। देखिए बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं कि x - √5/3 बराबर क्या बच्चों, इधर चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ भी देखिए x का क्या हो जाएगा, x + √5/3 क्योंकि बच्चों माइनस इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस। उसके बाद बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x - √5/3 into x + √5/3 बराबर क्या बच्चों 0। क्योंकि आप बच्चों जानते थे कि हम लोग जब शून्य ज्ञात करते थे तो ऐसे आप लोगों ने बहुत बार देखा हुआ x + 2 + x + 3 बराबर क्या बच्चों 0। तो बच्चों आप जानते थे कि x + 2 बराबर 0 लेते थे। आइए बच्चों एक क्या लेते थे या x + 3 बराबर 0 लेते थे। तो बच्चों देखिएगा अब हमको नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों इसको हम x + 2 बराबर 0 x + 3 बराबर 0 हम इतना लिख सकते हैं x + 2 × x + 3। तो वही बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं इतना। अब थोड़ी सी बात ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि देखिएगा a बच्चों a - b इंटू क्या a + b या a + b इंटू a - b का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे बच्चों कि a² माइनस क्या होता है b²। आप बच्चों इसको गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हम
अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो कम समय में हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ a के रूप में क्या है, x है, b के रूप में क्या है बच्चों, √5/3 है बच्चों। उसके बाद देखिए फिर बच्चों a है, यहाँ x के रूप में ये है, अब b के रूप में क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं कि x² माने a² बच्चों 5/3 का स्क्वायर बराबर क्या बच्चों, 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ी सी इसको x², आप जानते हैं बच्चों कि जब हम संख्या का ये वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, या कट जाता है, ये बोल सकते हैं, तो 5/3 अब बराबर क्या बच्चों, 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, इसका घटाव कर लेते हैं बच्चों, तो 1 3 का लघुत्तम बच्चों 3। अब देखिए बच्चों, तो 1 3 का लघुत्तम 3, 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितने मर्त में कटेगा बच्चों, 3 मर्त में। 3 से x² में गुणा करेंगे तो 3x²। बच्चों देखिएगा, यहाँ 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 मर्त में, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो बच्चों 5 अब बराबर 0। अब बच्चों यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, तो देखिए बच्चों 1 से गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5 बराबर का 0। तो देखिए बच्चों, ये जो है इसका एक क्या होगा बच्चों, गुणनखंड होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हैं कि 3x² माइनस 5, इसको बच्चों आप px मान सकते हैं, इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इससे भाग देते हैं, तो देखिए बच्चों भाग देते हैं 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में बच्चों हम लोग भाग देंगे किससे, 3x² माइनस 5 से। तो देखिए बच्चों, आपको रफ का काम सिखा चुके हैं कि देखिए बच्चों, इसका प्रथम पद भाज्य का प्रथम पद उठाते हैं, तो इसका प्रथम पद क्या है बच्चों, 3 × x पावर 4 है। अब देखिएगा बच्चों, भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं, तो देखिए बच्चों ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, ये 4 है ये 2 है, तो भाग में पावर को घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये x²। तो ये कितना मर्तबे में जाएगा बच्चों, x²। अब देखिए बच्चों, x² से जितने भी इधर भाजक के टर्म है सब में गुणा कर लेते हैं, तो x² से 3x² में गुणा करेंगे तो बच्चों 3x के पावर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए बच्चों, x² से 5 में गुणा करेंगे तो माने -5 में, तो -5x² होगा। तो बच्चों कहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो कुछ ज्यादा अति होगा, फायदा होगा। देखिए बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये लिख लीजिएगे, x प्लस x² से माइनस x² में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x²। अब बच्चों घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। देखिए बच्चों, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे बच्चों क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, 6x के पावर क्यूब या 6 × x के पावर क्यूब। देखिए बच्चों, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस को घटाया जाता है, तो घटाइए बच्चों, 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। अब बच्चों बड़ा का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 का साइन प्लस में है। देखिए बच्चों, उसके बाद क्या बचा, -10x माइनस 5। तो फिर से बच्चों रफ काम करते हैं कि देखिए इसका प्रथम पद 6 × x के पावर क्यूब को उठाते हैं और इसको 3x² से भाग देते हैं, तो देखिए बच्चों 3 दूना 6। और देखिए बच्चों, ये x² से x के पावर 3 है, 2 x के पावर 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, 2x। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। तो ये बच्चों, अब ये 2x मर्क में जाएगा तो अब 2x से गुणा कर लीजिए, तो 2x से 3x² में गुणा कर देते, 3 दूना 6x के पावर क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों 2x से 5 में से 2 5 क्या हो जाएगा, 10, प्लस माइनस माइनस होगा 10 है। तो देखिए बच्चों, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा बच्चों, 3x² माइनस 5। तो देखिए बच्चों, फिर से क्या करेंगे कि 3x² में प्रथम पद में इस प्रथम पद से भाग देंगे, तो देखिए बच्चों ये तो कितने मर्तबे में कट जाएगा, 1 मर्तबे में कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चों, 1। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा बच्चों 3x² माइनस 5। अब बच्चों घटा देते हैं,
ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया 0। अब क्या करना है बच्चों, ये जो भागफल आया है उसको 0 के बराबर ले लेना है। देखिए बच्चों इसको 0 के बराबर ले लेना है और इसका फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना है। तो देखिए बच्चों ये तो आप जानते हैं कि इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो आप जानते हैं कि 1 है, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। अब एक का ऐसे गुणनखंड कर देना है बच्चों कि क्या हो जाना चाहिए 2 हो जाना चाहिए। तो एक का गुणनखंड देखिए 1 गुणा 1 1 में भी जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर का बच्चों 0। अब इसको जोड़ा बैठा लिया बच्चों, अब इसमें से x कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा x बच्चों एक्स स्क्वायर x में x कॉमन करेंगे तो x यहाँ का बच्चों 1 हो जाएगा क्योंकि x एकम x यहाँ बच्चों देखिए दोनों में कुछ नहीं है तो क्या है 1 कॉमन है तो 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या x आई के कम 1 बराबर का 0। तो देखिए बच्चों अब x प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 हो जाएगा बराबर का 0। x प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों जब आप यहाँ x का मान निकालिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा -1 तो बोल सकते हैं बच्चों कि अतः दो शून्यक अन्य सभी शून्यक तो अन्य शून्य क्या हो जाएंगे बच्चों -1 और फिर से क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। फिर से बता देना चाहते हैं बच्चों कि यहाँ दो शून्यक दिया है x का मान तो इसे हम क्या कर लेंगे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो आपका px दिया हुआ है इससे भाग लगाते हैं, जो भागफल आता है उसको 0 के बराबर करते हैं, उसका फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं मतलब गुणनखंड करते हैं और शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। यही जो शून्यक आता है वो अन्य शून्यक है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको 3 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए।